आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का 7th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गोजो ने यहाँ पे कीतागावा को एक सॉफ्ट टॉय निकाल के दिया था, जिसे कि पाकर कीतागावा काफी खुश होती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद जब वो सलून के अंदर अपना मेक ओवर करा रही होती है, तो वो अपने सभी दोस्तों को इस बारे में बताती है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त काफी खुश होते हैं और आपस में बातचीत कर रहते हैं। लेकिन तभी उसका एक दोस्त यहाँ पे नोटिस करता है कि कीतागावा थोड़ी थोड़ी मोटी होती जा रही है। तो यही बात जब वो कीतागावा को बताता है, तो कीतागावा इस बात को मानने के लिए मना कर देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब यहाँ पे कीतागावा का फोटो शूट होता है और वो अपना काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ जब बातें कर रही होती है, तभी वो बातें करते हुए उन्हें ये बताती है कि उसके पसंदीदा लड़के ने उसे ये सॉफ्ट टॉय निकाल के दिया है। तो ये चीज देखकर वो लोग भी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनकी एक कलीग ज्वाइन करती है, जो कि उनके साथ बात करती है, और वो बात करते हुए यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड का भांडा फोड़ती है, जहाँ पर कीतागावा को पता लगता है कि उसका एक नया नया बॉयफ्रेंड बना है। तो ये चीज सुनकर कीतागावा काफी एक्साइटेड होती है और उस लड़के का फोटो देखने के लिए डिमांड करती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सबसे पहले उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने ये बात सामने से नहीं बताई थी, क्योंकि उसे यहाँ पे शर्म आ रही थी। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो से दिखाती है, जहाँ पर कीतागावा कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। तो ये बात सुनकर उसे और भी शर्म आता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी कलीग यहाँ पे उसी का नाम लेती है और उससे पूछते कि क्या तुम यहाँ पे मोटी हो रही हो। तो ये चीज सुनते ही कीतागावा काफी हैरान होती है और उसे सिंपली मना कर देती है। तो वो लड़की कीतागावा से कहती कि चलो ठीक है कीतागावा, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का ध्यान रखना। अभी कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे समर सूट होने वाला है और इस सूट में तुम्हें यहाँ पे काफी छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ये चीज सुनते कीतागावा सारी बात समझ जाती है और वो घर जाते हुए सोच रही होती है कि क्या वो एक्चुअल में मोटी हो रही है। तभी वो एक जगह पे रुक कर अपने आप को देखती है और अपने आप को देखते ही यहाँ पे उसे शक होता है और वो फटाफट घर पे जाती है और अपने सारे कपड़े को ट्राई करने लगती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके एक भी कपड़े उसे फिट नहीं हो रहे हैं। तब वो ये चीज देखकर थोड़ा घबराती है और वो यहाँ पे एक ऐसे कपड़े को पहनती है जिसमें कि उसका स्किन थोड़ा बहुत विजिबल होता है। तभी वो यहाँ पे नोटिस करती है कि उसका पेट हल्का सा बाहर आ गया है, जिसका कि मतलब कीतागावा एक्चुअल में मोटी हो चुकी है। तो ये चीज देखकर उसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है और वो अगले ही दिन से यहाँ पे डाइट शुरू कर देती है। तो ये चीज सुनकर उसके सारे दोस्त यहाँ पे काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कीतागावा कहती है कि मुझे भी यहाँ पे खुद नहीं पता, और अगर मुझे यहाँ पे जरा सा भी पता लगा होता तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती। तभी नोआ उससे कहती है कि देखो कीतागावा, यहाँ पे मुझे तुम्हारे ऊपर एक बार शक हुआ था, जब तुम यहाँ पे रेन समा का क्रॉस प्ले कर रही थी, तब मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे मोटी हो चुकी हो। तो ये चीज सुनते ही कीतागावा यहाँ पे भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जब पता लग गया था तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड उसे शांत करती है और कहती है कि हमें तब नहीं पता था कि तुम यहाँ पे एक्चुअल में मोटी हो रही हो, और जिस दिन तुमने रेन समा का आउटफिट पहना था उस दिन तुम एकदम नॉर्मल दिख रही थी। तभी यहाँ पे कीतागावा को रियलाइज होता है कि रेन समा का आउटफिट पहनने से पहले उसने ये चीज पहना था ताकि उसका फिगर एकदम कंट्रोल में आ जाए। तो ये चीज पता लगते ही उसे यहाँ पे काफी बुरा लगता है और वो पूरा दिन यहाँ पे टेंशन में ही घूम रही होती है। लेकिन वो रात को गोजो के घर पे पहुंचती है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ रहता है, और वो अपने डाइट को बुलाकर उस खाने को खाने लगती है। लेकिन खाना खा लेने के बाद वो यहाँ पे बर्तन को धोती है, जहाँ पर गोजो उसे आके रोकता है और कहता है कि अभी काफी रात हो चुकी है, तुम अपने घर चली जाओ। तो ये चीज सुनकर कीतागावा अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन गोजो उसे घर जाने से पहले ही उसे एक टिफिन देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा सुबह का नाश्ता। तो ये चीज देखकर कीतागावा यहाँ पे काफी खुश होती है और वो टिफिन लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। और वो घर जाते हुए सोचती है कि वो घर पहुंचते ही इस खाने को खा लेगी, और ये चीज सोचते ही कीतागावा को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे किस तरीके से मोटी होती जा रही है। तो ये चीज पता लगते ही वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और फिर अगले दिन वो गोजो को यही सारी बात बताती है। तो ये बात सुनकर गोजो को यहाँ पे विश्वास तो नहीं होता कि कीतागावा यहाँ पे मोटी हो रही है, लेकिन कीतागावा यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान रहती है और वो गोजो के सामने दुखी होकर कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तब तक क्रॉस प्ले नहीं कर सकती जब तक मैं यहाँ पे पतली नहीं हो जाती, और मैं तब तक तुम्हारे बनाए हुए आउटफिट को भी नहीं पहन सकती, क्योंकि वो भी मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा है। तो गोजो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग कपड़े के साइज को चेंज कर देंगे। तो ये चीज सुनकर कीतागावा उसके ऊपर ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, तुमने इतना ज्यादा टाइम लगा के उस सारे ड्रेस को बनाया था और अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हम यहाँ पे साइज को चेंज कर देते हैं। तो गोजो उसे समझाता है कि यहाँ पे हर कोई इंसान मोटा पतला होता है, तो तुम्हें यहाँ पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कीतागावा उससे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे पहले पतली होंगी, उसके बाद ही यहाँ पे ड्रेस को पहनूंगी। तो ये चीज सुनकर गोजो से सिंपली ओके कहता है और उससे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पे दिन में कितनी बार खाना खाती हो।
तभी कीतागावा यहाँ पे घबराते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ पे 5 बार दिन में खाना खाती हूँ। तो ये चीज सुनकर गोजो काफी हैरान होता है और उसे तब रियलाइज होता है कि कीतागावा यहाँ पे दिन में 50,000 कैलोरीज वाला खाना खा लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक्चुअल में मोटी होती जा रही है। तो गोजो को अपने आप को इस तरीके से लुक देता हुआ देखकर वो उससे कहती कि प्लीज मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं यहाँ पे पतली होना चाहती हूँ। तो गोजो उससे कहता है कि अगर तुम अपने डाइट के ऊपर फोकस करोगी तो तुम यहाँ पे नॉर्मल हो जाओगी। तो किताबा कहती कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ। तभी यहाँ पे किताबा के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो गोजो से कहती कि गोजो क्या तुम कल के दिन फ्री हो, हम दोनों यहाँ पे साथ में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। तो गोजो से सिंपली ओके कह देता है और फिर अगले दिन वो दोनों शॉपिंग करके एक पार्क के अंदर बैठे हुए रहते हैं और यहाँ पे कितागावा ने लूजिंग सॉक्स को खरीदा होता है, जहाँ पर गोजो से सिंपली पूछता है कि तुमने ये चीज क्यों खरीदा है। तो कितागावा कहती है कि मुझे ये सॉक्स काफी पसंद है और इसे पहनने के बाद मैं यहाँ पे फोटोशूट करना चाहती हूँ। तो ये चीज सुनकर गोजो से सिंपली ओके कहता है और उसकी यहाँ पे मदद करता है मोजे को बड़ा करने में। और मोजे को बड़ा करने के बाद कितागावा उस चीज को पहन लेती है और गोजो से कहती कि चलो हम लोग यहाँ पे फोटोशूट करते हैं। तो गोजो जैसे अपना फोन निकालता है तभी कितागावा उसके सामने एक डीएसएलआर रख देती है। तो ये चीज देखकर गोजो काफी हैरान हो जाता है और काफी एक्साइटेड भी हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी कैमरा को हाथ में नहीं पकड़ा रहता है, लेकिन वो यहाँ पे कैमरा के साथ फोटो जरूर खींचना चाहता है। तभी वो यहाँ पे कितागावा से पूछता है कि तुमने ये कैमरा कितने में खरीदा। तो कितागावा कहती है कि मुझे कैमरा के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ये कैमरा बाय करना चाहिए क्योंकि उसके पास भी यही सेम मॉडल है और ये कैमरा मुझे 80,000 का पड़ा है। तो ये चीज सुनकर गोजो काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि चलो ठीक है हम लोग इसके साथ ही फोटोशूट करेंगे। तो कितागावा उसे हाँ कहती है और यहाँ पे गोजो गाइड बुक को पढ़ता है ताकि वो कैमरा के साथ फोटो ले सके। और इतनी देर में कितागावा यहाँ पे तैयार हो जाती है ताकि वो भी यहाँ पे फोटोशूट कर सके। तो वो दोनों जैसे तैयार हो जाते हैं तभी यहाँ पे कितागावा कहती है कि तुम यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लो। तो ये चीज सुनते ही जैसे ही गोजो कैमरा को पोर्ट्रेट मोड पर सिलेक्ट करता है तभी कैमरा के सामने कितागावा आ जाती है और गोजो घबराते हुए उसका एक फोटो ले लेता है, लेकिन यहाँ पे फोटो उसका काफी प्यारा आया हुआ रहता है। तो ये चीज देखकर गोजो काफी हैरान होता है और उससे खुश होते हुए कहता है कि चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे ढेर सारी फोटोशूट करते हैं। तो कितागावा उससे कहती कि हाँ हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे एक बात पहले से बतानी है, इस कैमरा के अंदर 2 लेंस है, एक छोटा और एक बड़ा, और अभी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो छोटा वाला है। तो ये चीज सुनकर गोजो यहाँ पे ओके कहता है और यहाँ पे कितागावा पोज करने लगती है, जहाँ पर गोजो उसकी ढेर सारी फोटोज खींचता है और फोटो खींचते खींचते ये दोनों यहाँ पे बात करते हैं कि ये लोग यहाँ पे एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें कि वो लोग अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट करेंगे, जिससे कि सुनकर गोजो भी उसे हाँ कहता है। और ढेर सारी फोटो खींचने के बाद वो दोनों एक जगह पे बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर कितागावा उसे एक इवेंट पे चलने के लिए इनवाइट करती है जो कि इसी सैटरडे को होने वाला है। तो गोजो उसे बताता है कि मैं खुद यहाँ पे इस इवेंट पे जाने वाला था क्योंकि मेरे एक फेवरेट क्रिएटर उसमें आने वाले हैं, और तुम्हें पता है उन क्रिएटर से मिलने के लिए मैंने उन्हें सामने से मैसेज किया था और लकीली मुझे उनका रिप्लाई भी आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सैटरडे को वो यहाँ पे आने वाले हैं तो तुम भी यहाँ पे आ जाओ। तो इस बात से कितागावा काफी खुश होती है, लेकिन वो गोजो से पूछती है कि तुमने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया और तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे यहाँ पे तुम्हें फॉलो करना है। तो गोजो से समझाता है कि मैंने इसके ऊपर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, मैं तो खाली उनके साथ बात करने के लिए इस अकाउंट को बनाया था। तो कितागावा कहती कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ पे तुम्हें खाली फॉलो करना है। तो गोजो से सिंपली ओके कह देता है। तभी कितागावा यहाँ पे बताती है कि उस इवेंट के अंदर ये भी आने वाला है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्रॉस प्ले करने वाला है, जिसे कि देखने के लिए मैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो इतना कहने के बाद गोजो से कहती है कि चलो अभी यहाँ पे तुम्हारे घर चलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और जन की फोटो लेनी है। तो गोजो उससे कहता है कि चलो ठीक है, और फिर वो दोनों उसके घर पे आते हैं जहाँ पर कितागावा अपने कैमरे से गोजो की दादाजी की फोटो लेती है और फोटो लेने के बाद वो उन्हें दिखाती है, जहाँ पर गोजो के दादाजी उससे कहते हैं कि फोटो तो काफी अच्छी आई है और वो कितागावा को यहाँ पे ब्लेस करते हैं। तो ये चीज देखकर कितागावा को यहाँ पे काफी अच्छा लगता है और फिर यहाँ पे वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।